VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माहनामा राह एतदाल के दिसंबर 2025 के शुमारे में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम उमरी साहब दामत बरकातहुम का ये बहुत ही अच्छा मजमून शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नूर हिदायत। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। याद रखो, जो अल्लाह के दोस्त हैं उनके लिए न तो किसी तरह का खौफ होगा, न किसी तरह की गमगीनी। ये वो लोग हैं कि ईमान लाएं और ज़िंदगी ऐसी बसर की कि बुराइयों से बचते रहे। उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी भी कामरानी और सादत की बशारत है और आखिरत की ज़िंदगी भी। अल्लाह के मग़रिब और महबूब बंदों को औलिया अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह के नज़दीक उनका बड़ा मुकाम है। दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला उनके साथ खुसूसी इनाम फरमाता है। हदीस कुदसी में इरशाद इलाही है, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करूँगा। जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी वो हर वक्त अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में रहता है। अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम उससे सरज़द नहीं होता। अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसको अता करूँगा। अगर वो पनाह तलब करे तो मैं ज़रूर उसे पनाह दूँगा। बुखारी। और आखिरत में उन्हें जो बुलंद मुकाम अता होगा उस पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। हकीकी वली वो है जो मोमिन और मुत्तकी हो, जो फ़राइज़ और नवाफिल की पाबंदी करे। बुखारी। और जो इबादत और नेक आमाल का एहतिमाम करे। अल-अराफ 196। कुरान और अहादीस में अल्लाह के औलिया के औसाफ तफसील से बयान किए गए हैं ताकि हम भी उनको अपना कर अल्लाह के वली बन जाएं। मगर हर दौर में लोगों ने इन औसाफ को अपनाने की बजाय औलिया की शान में गुलू किया। फिर यही चीज़ शिर्क और बुत परस्ती का ज़रिया बनी। हज़रत जुंदब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात से 5 दिन पहले फरमाते हुए सुना, तुमसे पहले लोगों ने अपने नबियों और नेक लोगों की कब्रों को इबादतगाह बना लिया था। तुम कब्रों को इबादतगाह न बनाना, मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सख्त तंबीह के बावजूद उम्मत का हाल यह है कि ये एक बड़ी तादाद औलिया की कब्रों पर हाज़िरी देती है, नज़र नियाज़ करती है और मुरादें मांगती है। ग़रज़ वो सारे काम अंजाम देती है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए अंजाम देने चाहिए और उनको उन औसाफ से मुतसिफ़ मानती है जो अल्लाह के साथ ख़ास हैं। ये सरीह
शरीक है। औलिया इकराम की शान में गुलू करने वालों का ये दावा है कि हम उनकी इबादत नहीं करते क्योंकि अल्लाह के पास उनका बड़ा मुकाम है, इसलिए हम उनको दरबार इलाही में सिफारिशी बनाते हैं और उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं। मक्के के मुशरिकीन भी अपने बुतों के बारे में यही अक़ीदा रखते थे। कुरान मजीद ने इसे शिर्क करार दिया, फरमाया और ये मुशरिक अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो न तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं न फ़ायदा, और कहते हैं कि अल्लाह के हुजूर हमारे सिफारिशी हैं। आए पैगंबर कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी बात की खबर देनी चाहते हो जो उसे मालूम नहीं? न तो आसमानों में और ना ज़मीन में, पाक और बुलंद है उसके साथ इस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। यूनुस 18। लोगों में ये अक़ीदा भी पाया जाता है कि अल्लाह ने औलिया किराम को अपने कुछ इख्तियारात दे रखे हैं। ये बातिल फ़िक्र है। जिस तरह अल्लाह अपने ज़ात व सिफ़ात में यकता है, इसी तरह अपने इख्तियारात में भी वो मुख्तार कुल है। कोई उसके इख्तियारात में ना तसर्रुफ़ कर सकता है और ना किसी को ये हक़ हासिल है। अल्लाह के सबसे ज़्यादा मग़रिब बंदे औलिया किराम हैं, जिनका दर्जा औलिया किराम से बहुत ज़्यादा बुलंद है। उन्हें भी यह हक़ हासिल नहीं कि अपनी हर बात अल्लाह से मनवाएं। आपकी सिफारिश अपने मुशरिक चचा अबू तालिब के हक़ में अत-तौबा 114, हज़रत इब्राहीम की सिफारिश उनके वालिद के हक़ में अत-तौबा 115 और नूह की सिफारिश उनके बेटे के हक़ में रद्द कर दी गई। हूद 46। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी से फरमाया, ऐ फ़ातिमा, मेरे माल में से जो भी तुम्हें चाहिए इसी दुनिया में ले लो। क़यामत के दिन मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। बुखारी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें औलिया किराम की शान में गुलू से बचते हुए अपने अंदर उनके औसाफ को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।